तो इस हफ्ते में हमें काफी सारा ओटीटी कंटेंट देखने तो मिला ही है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे, लेकिन अभी भी कुछ बड़ी मूवीज पेंडिंग पड़ी हुई हैं जिनका ओटीटी पे रिलीज होने का इंतजार हो रहा है, जिनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में अपडेट देने वाला हूं। और भी कई सारी मूवीज सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर भी हुई हैं और नई अनाउंसमेंट्स भी आई हैं, जिन सभी के बारे में ही हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इन्हीं बढ़िया अपडेट्स के लिए हमारी वीडियो को लाइक करना तो बनता है और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते रहें। जिसमें सबसे पहले एक साउथ की मूवी को लेकर काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे, जिसको अभी अगस्त मंथ में ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था। हालांकि इस मूवी की IMDb रेटिंग तो काफी लो ही चल रही है, जो 4 पॉइंट के आसपास चल रही है। मैं बात कर रहा हूँ अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज हुई साउथ के एक हॉरर एक्शन थ्रिलर मूवी जटाधारा के बारे में, जिसमें हमें क्राइम की कहानी देखने को मिलती है, जिसको हॉरर के साथ दिखाया जाता है इस मूवी में, जिसमें हमें कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलते हैं। और स्पेशली कहानी देखने को मिलती है एक मंदिर की, जहाँ पे कुछ सुपर नेचुरल पावर्स आ रही होती हैं, जिनकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ही एक बंदा सामने आता है। और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही क्या क्या राज निकल के सामने आते हैं, वही हमें डराते हुए और एक्शन और थ्रिल के साथ इस मूवी की कहानी में दिखाए जाते हैं। हालांकि इस मूवी को थिएटर्स में साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया था। और अभी इस मूवी की ओटीटी रिलीज को लेकर एक बढ़िया अपडेट आ चुकी है। जी हाँ, अभी इस मूवी को कल के दिन में ही, मतलब के फ्राइडे के दिन में सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जो अभी इंडिया में Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, बट अफसोस ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही। जी हाँ, अभी इस मूवी को ओनली तेलुगु लैंग्वेज में ही ओटीटी प्रीमियर किया गया है, बट उसके साथ ही हिंदी क्लीन ऑडियो के साथ लीक भी कर दिया गया है। जी हाँ, जटाधारा मूवी अभी हिंदी डब में भी लीक हो चुकी है, जिसकी क्वालिटी तो काफी बढ़िया है, लेकिन आने वाले इसी हफ्ते में ही हमें ये मूवी हिंदी डब में भी ओटीटी प्रीमियर होते हुए देख सकती है, जिसको लेके एक अपडेट आ रही है कि ये मूवी हमें जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में देखने को मिलेगी। बाकी ये अपडेट कितनी सही है या नहीं, वो तो अभी सरप्राइज ही होने वाला है कि ये मूवी 8 या 9 दिसंबर से हमें जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी। इसके बाद इसी हफ्ते में ही एक बढ़िया साउथ कोरियन वेब सीरीज को हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर किया गया है, जो एक बढ़िया स्पाई एक्शन कॉमेडी ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसका टाइटल है अंडरकवर हाई स्कूल, जिसके सीजन 1 के टोटल 12 एपिसोड होने वाले हैं। और बढ़िया स्पाई और थ्रिल वाली कहानी के साथ इस वेब सीरीज के पहले 3 एपिसोड्स को अभी हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.7 की चल रही है, जिसमें हमें एक ऐसे स्पाई एजेंट की कहानी देखने को मिलती है, जो अभी एक अपने बड़े मिशन में फेल हो जाता है, और इसी फेलियर के चलते हुए ही उसको अभी डिमोट कर दिया जाता है और एक हाई स्कूल में अंडरकवर भेजा जाता है एक और छोटे से मिशन पे। लेकिन ये छोटा मिशन अभी उसके लिए काफी बड़ा बनने वाला है, जब उसे स्कूल में ही खोए हुए काफी सारे सोने को खोजना होगा। लेकिन वहीं पे ही वो अपनी पुरानी टीचर से भी मिलने वाला है, तो उनके प्यार की कहानी भी आगे बढ़ने वाली है। तो प्यार की कहानी के साथ साथ उस सोने की खोज की कहानी कैसे आगे बढ़ती है, वही हमें थ्रिल भरी कहानी में दिखाया जाता है, हल्की कॉमेडी के साथ भी। और इसमें एक्शन और थ्रिल भी देखने को मिलने वाला है, जिसके पहले 3 एपिसोड अभी आप कोरियन के साथ साथ हिंदी डब में भी Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं इंडिया में, और बाकी रहते हुए एपिसोड हमें वीकली एक करके देखने को मिलेंगे, जो भी इस हफ्ते की एक बढ़िया वेब सीरीज है, जिसको भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। इसके बाद इसी हफ्ते में ही एक और कोरियन ड्रामा वेब सीरीज को हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, बट ये कोई बड़े बजट वाली एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज नहीं, बल्कि रोमांटिक के ड्रामा है। तो जिनको भी के ड्रामास देखना पसंद है, उनके लिए रेकमेंडेड होने वाली है। बाकी सभी इसको इग्नोर ही कर सकते हैं, जिनको भी रोमांटिक ड्रामास देखना पसंद नहीं है, जिसको साल 2020 में रिलीज किया गया था। और अभी ये वेब सीरीज के सभी एपिसोड इंडिया में Amazon MX प्लेयर के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं, जिसमें हमें एक फीमेल बड़ी कंपनी की मालिक की कहानी देखने को मिलती है, जो एक डॉक्टर के साथ प्यार में पड़ जाती है। तो उनके प्यार की कहानी ही देखने को मिलती है इस सीरीज में, जिसकी IMDb रेटिंग तो बढ़िया 7.3 की चल रही है। तो ट्राई जरूर कर सकते हैं अगर आपको रोम कॉम देखना पसंद है। इसके बाद काफी टाइम पहले हॉलीवुड की एक बढ़िया एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर R-rated मूवी को थिएटर में रिलीज किया गया था, जिसका नाम था सिकारियो, जिसके अभी तक कई सारे पार्ट्स आ चुके हैं, और उन्हीं में से ही एक पार्ट था डे ऑफ सोल्डाडो, जिसकी IMDb रेटिंग बढ़िया 7.1 की चल रही है, जिसमें हमें कुछ कॉप्स की कहानी देखने को मिलती है, मतलब के पुलिस ऑफिसर्स की, जो बड़े ड्रग लॉर्ड के पीछे पड़े होते हैं, उसको पकड़ने के लिए, जो US मैक्सिको बॉर्डर पे अपना ड्रग कार्टेल चला रहा होता है। और इसी ड्रग कार्टेल के पीछे और कुछ टेररिस्ट के पीछे होते हैं US बॉर्डर की कॉप्स की टीम। तो कैसे उनको पकड़ पाते हैं, वही कहानी को हमें एक्शन और थ्रिल से भरते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, जिसमें हमें खून खराबा भी काफी देखने को मिलता है। और अभी इस मूवी को इंडिया में हिंदी डब में भी ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है Amazon प्राइम के ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, जो इस मूवी का पार्ट 2 है, जिसे आप अभी Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी एक साथ ही देख सकते हैं।
इसके बाद अभी इसी हफ्ते में ही थिएटर में रिलीज की गई है बॉलीवुड की एक बड़ी और बड़े बजट के साथ बड़ी स्टार कास्ट वाली स्पाई टेररिज्म वाली एक्शन क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी धुरंधर, जिसको थिएटर्स में काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है और इसको रिव्यूज भी बहुत ज्यादा बढ़िया मिल रहे हैं। हालांकि थिएटर्स में इसकी परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा बढ़िया नहीं रही है और वो हुआ है एक बड़ी कंट्रोवर्सी के चलते हुए, जिसके बारे में मैं आपको कल की वीडियो में बताया था, जो रणवीर सिंह की ओर से कंतारा मूवी की मिमिक्री की गई थी। और एक तो वो कारण था और दूसरा कारण है रोमांटिक इमोशनल ड्रामा मूवी तेरे इश्क में को लेके, जिसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी को भी काफी ज्यादा इफेक्ट कर रही है, बट फिर भी धुरंधर मूवी काफी ज्यादा बढ़िया तो कर ही रही है। और ये भी बता दूं कि अभी इस मूवी को काफी ज्यादा बढ़िया क्वालिटी में ऑनलाइन लीक भी कर दिया गया है, बट ये लीक वाला वर्जन उतना ज्यादा बढ़िया भी नहीं है, तो मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा कि ये बढ़िया मूवी है, तो इसको देखने के लिए आप थोड़ा और इंतजार कीजिए। जो मूवी हमें नेटफ्लिक्स के ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है वो इस मंथ में तो नहीं होने वाला, बट जनवरी मंथ के मिड के बाद ये मूवी हमें नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी। बाकी इस मूवी की कहानी इसी मूवी में ही खत्म नहीं की जाती, बल्कि इसको पार्ट 2 में भी दिखाया जाने वाला है। जी हाँ, धुरंधर मूवी का पार्ट 1 3.5 घंटे के आसपास है और इसकी कहानी अभी पार्ट 1 में ही खत्म नहीं की जाती, जिसको पार्ट 2 में भी जारी रखा गया है, जो भी अभी से 3 महीने बाद ही मार्च मंथ में 19 मार्च से थिएटर्स में रिलीज होने जा रहा है। मतलब कि दोनों पार्ट्स को एक साथ ही शूट कर लिया गया था और अभी इस मूवी के पार्ट 1 में हमें आधी ही कहानी देखने को मिलती है। बाकी इसी कहानी को ही कंटिन्यू रखा गया है इस मूवी के पार्ट 2 में भी, जो हमें मार्च 2026 में थिएटर्स में देखने को मिलने वाला है और पार्ट 1 हमें जनवरी मंथ में ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद इसी नवंबर मंथ में ही थिएटर में रिलीज की गई थी हॉलीवुड की एक बड़ी एक्शन क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी सिसु का पार्ट 2, जिसको भी बहुत ज्यादा पसंद किया गया है वर्ल्ड वाइड और इसकी IMDb रेटिंग भी बहुत ज्यादा बढ़िया चल रही है, जिसका भी अभी इंतजार हो रहा है कि कब ये मूवी हमें OTT पे देखने को मिलेगी। तो बता दूं कि अभी तक इस मूवी की VOD रिलीज डेट कंफर्म तो नहीं हुई है, बट इसको लेके एक अपडेट जरूर आ रही है कि ये मूवी हमें 13 दिसंबर से सरप्राइज वीडियो ऑन डिमांड पे देखने को मिल सकती है, बट ये अपडेट मुझे ज्यादा सही नहीं लग रही। मुझे जो लगता है कि ये मूवी हमें कम से कम जनवरी मंथ में ही वीडियो ऑन डिमांड पे देखने को मिलेगी, जिसको पहले ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाएगा और उसके नेक्स्ट वीक में ही और उसके अगले 2 वीक्स में ही इसको हिंदी डब में भी OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा। बाकी ये एक मस्ट वॉच मूवी है बड़े बड़े एक्शन सीक्वेंसेस के साथ, जो R रेटेड भी है, मतलब कि खून खराबा काफी देखने को मिलता है। तो ये भी एक बढ़िया IMDb रेटिंग 7.3 के साथ मस्ट वॉच हिंदी डब मूवी है। इसके बाद मूवीज एंड सीरीज लवर्स के लिए एक और बढ़िया अपडेट आ चुकी है कि हॉलीवुड के एक बड़े प्रोडक्शन हाउस वार्नर ब्रदर्स, जो अभी कुछ टाइम से ही सेल पे लगा हुआ था, उसको अभी नेटफ्लिक्स की ओर से खरीद लिया गया है। जी हाँ, वार्नर ब्रदर्स स्टूडियोज को अभी नेटफ्लिक्स की ओर से फुली एक्वायर कर लिया गया है। तो ये हम OTT फैंस के लिए काफी ज्यादा बढ़िया अपडेट है, क्योंकि वार्नर ब्रदर्स की ओर से जो भी बड़ी बड़ी मूवीज को थिएटर में रिलीज किया जाता था, उनको OTT पे देखने के लिए काफी टाइम लग जाता था और ज्यादातर तो हमें हिंदी डब में भी देखने को नहीं मिलती थी। हालांकि कुछ टाइम पहले ही जियो हॉटस्टार की ओर से वार्नर ब्रदर्स की मूवी को हिंदी डब में OTT प्रीमियर किया जाता था, लेकिन वो भी सभी की सभी नहीं, कुछ चुनिंदा ही मूवीज देखने को मिलती थी। लेकिन अभी जब नेटफ्लिक्स की ओर से फुली एक्वायर कर लिया गया है वार्नर ब्रदर्स को, तो हमारे लिए बहुत बढ़िया अपडेट है कि जो भी थिएटर्स में रिलीज होंगी वार्नर ब्रदर्स की मूवीज हमें नेटफ्लिक्स के ही OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिला करेंगी, और वो भी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही। तो है ना ये बढ़िया अपडेट। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही एक बॉलीवुड रोमांटिक लव स्टोरी वाली इमोशनल ड्रामा मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसका नाम था एक दीवाने की दीवानियत, जिसको लेके भी काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि ये मूवी हमें OTT पे कब देखने को मिलेगी। तो पिछले हफ्ते में ही मैंने आपको बताया था कि इस मूवी की OTT रिलीज डेट 9 दिसंबर की निकल के सामने आ रही है, बट अभी एक नई रिलीज डेट निकल के सामने आ रही है, जो होने वाली है 16 दिसंबर की। तो अगर आप भी इस मूवी का OTT पे रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं, तो ये मूवी हमें या तो 9 दिसंबर को या फिर उसके अगले हफ्ते में 16 दिसंबर से नेटफ्लिक्स के ही OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी। बाकी आपको ये मूवी कितनी बढ़िया लगती है या नहीं, उसके लिए नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, बट मुझे तो इस मूवी के डायलॉग्स और इसकी लव स्टोरी बहुत ज्यादा क्रिंज लग रही है, जिसने सैयारा मूवी को भी क्रिंज के मामले में बहुत ज्यादा पीछे छोड़ दिया है, जो मेरे हिसाब से तो इस साल की सबसे ज्यादा क्रिंज लव स्टोरी वाली मूवी है। इसके बाद अभी इसी साल में ही हमें एक बड़े बजट वाली ब्रिटिश क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज हिंदी डब में OTT नहीं बल्कि टीवी प्रीमियर होते हुए दिखी थी, जिसका नाम था पीकी ब्लाइंडर्स, जिसको अभी कुछ टाइम पहले ही जी कैफे के टीवी चैनल पे एक सीजन करके हिंदी डब में रिलीज किया जा रहा है। बट अभी कुछ टाइम पहले ही नेटफ्लिक्स की ओर से इस वेब सीरीज को लेके एक बड़ी अनाउंसमेंट की गई थी कि अभी इस वेब सीरीज की कहानी के साथ ही एक नई मूवी को बनाया जा रहा है, जो अभी 100% कंफर्म भी हो चुकी है और अभी नेटफ्लिक्स की ओर से इसको ऑफिशियली भी अनाउंस कर दिया गया है और इसकी रिलीज डेट भी अभी कंफर्म
कर दी गई है और बढ़िया बात यह है कि ये मूवी हमें उसी कहानी के साथ ही डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर होते हुए देखने वाली है, वो भी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी। जी हाँ, पीकी ब्लाइंडर्स द फिल्म आ रही है, जो हमें अभी जल्दी तो नहीं बट 3 महीने बाद 19 मार्च से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है। तो अगर आप भी पीकी ब्लाइंडर्स फैन हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना आपको इस मूवी का कितना इंतजार है। बाकी ये था अभी तक का कंफर्म हुआ कंटेंट, लेकिन और भी कई सारी नई अनाउंसमेंट्स आने वाली है, जिनमें कुछ बड़ी वेब सीरीज और मूवीज भी शामिल होने वाली है, जिनके साथ ही मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा, बाय बाय।